स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.4। तो इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे शांत और अशांत संख्याएं क्या होती हैं। शांत व अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, आवर्ती मतलब बार बार रिपीटेड। तो क्या होती है अशांत आवर्ती संख्याएं। सबसे पहले जैसे हम देखते हैं 3/8 एक संख्या दे रखी। अभी क्या करना है, 3 को भाग करना है किससे, 8 से। तो 3 को भाग करते हैं 8 से, पाड़ा नहीं चलेगा, पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे सबसे पहले और पढ़ेंगे 8 तिया 24, बच जाएगा कितना 6, पॉइंट लगी रहा 0 उतार लेंगे, 8 सती 56 हो जाएगा, बचे कितने 4, पॉइंट लग रहा हम 0 उतार लेंगे, 8 पंजे 40। इस तरीके से संख्या क्या है पूरी कट गई। भाग देने के बाद में कितना है 0.375। अगर एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देने में पूरी कट रही है तो वो संख्या क्या होती है, शांत होती है। ये संख्या कैसी है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अब जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं, 3 को भाग करते हैं 7 से, तो 3 हम क्या करेंगे अंदर रखेंगे और 7 हम क्या रखेंगे बाहर। तो पॉइंट लगाकर सबसे पहले 0 उतार लेंगे, 7 का पाड़ा पड़ेंगे, 7 चौक 28, बचे कितने 2, पॉइंट लग रहा है 0 उतार लेंगे, 7 दूनी 14, बचे कितने 6, पॉइंट लग रहा है 0 उतार लेंगे, 7 8 56, बचे कितने 4। उसके बाद में क्या होगा, पॉइंट लगी रहा 0 ले लेंगे एक, तो कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, अब 5 बच जाएगा, पॉइंट लग रहा 0 उतार लेंगे, 7 सती 49, कितना बच गया 1 बच गया, पॉइंट लग रहा 0 उतार लेंगे, 7 एकम 7, कितना बच गया 3। हमने शुरू में भाग किसको जो शुरू करा था 3 को, अब फिर क्या बच गया 3 ही। यानी कि यही क्या होगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। क्या चीज रिपीट होगी, 0 4 2 8 5 7 1 बार बार क्या होगा रिपीट होगा। इसी तरीके से बार बार यही आता रहेगा, दोबारा फिर भाग करेंगे। तो इसका दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। यानी अशांत है, क्या रुक नहीं रहा, बार बार रिपीट हो रहा, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। अब हम किसी संख्या को देख के, तो हमने भाग करके बताया है, अब किसी संख्या को देख के बताना है बिना भाग करे, ऐसे कि जो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। उसे कैसे बताते हैं भाई, यदि कोई संख्या परिमेय संख्या है, p बटा q के रूप की है और p व q क्या है, सहभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं। तब क्या करेंगे हम, q के गुणनखंड करेंगे, q के क्या करेंगे गुणनखंड, q के गुणनखंड करेंगे। अगर q के गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, यानी 2 की पावर कुछ भी आ सकती है, 2 कितनी बार गुणा में आ सकता है, 5 भी कितनी ही बार गुणा में आ सकता है। अगर इस रूप की आ गई, के रूप के हैं, तब क्या होगा, दशमलव प्रसार, जो संख्या का दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, प्रसार शांत होगा। अगर इसके रूप का नहीं आता है, यानी 2 और 5 आ गए और इसके साथ साथ 3 आ गया, या क्या आ गया 7 आ गया, या कितना आ गया 11, कुछ भी आ गए इसके साथ साथ 2 और 5 के अलावा और संख्या भी आती है गुणनखंड में, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। जो हमने भी पढ़ा है, अगर गुणनखंड 2 और 5 के रूप के आए तो दशमलव प्रसार शांत होगा, वरना अशांत आवर्ती होगा। अब इसमें क्या है, बिना भाग करे, बिना लंबी विभाजन करे, जी कि 13 को 3125 से भाग करके नहीं दिखाना है, ऐसे ही बिना भाग करे बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये अंश है, ये हर है, तो हर के गुणनखंड कर लेते हैं। 3125 के गुणनखंड करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग करेंगे 125 आ जाएगा, फिर हम 5 से भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा,
फिर 5 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से जो हर के गुणनखंड है, हर है नीचे वाला, हर के गुणनखंड के आगे यानी पहले हम लिख देंगे बराबर 13 बटे कितना है 5 की घात 5 आया। तो यहाँ लिखेंगे हर के गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें 2 तो आया नहीं, वो 5 इसमें 2 तो आया ही नहीं। भाई 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 है, जो नहीं होता उसकी पावर 0 है, क्योंकि या तो 2 होना चाहिए या 5, या 2 और 5 दोनों हो जाए। m n यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूर्ण संख्याएं हैं, यानी m का मान 0 हो सकता है, n का मान भी 0 हो सकता है। तो यहाँ पे खाली 5 आए तब भी शांत होगा, 2 आ जाए तब भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों आगे तब भी क्या होगा, शांत होगा। तो हम यही लिखेंगे हर के गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप के हैं। अतः लिखेंगे 31 बटे 3125 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। स्टूडेंट अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे 17 बटे 8। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले 8 के गुणनखंड कर लेंगे हर के। 2 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। तो 17 बटे 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 बार गुणा हुई ना 2 की पावर 3 हो गया। इसमें भी लिखेंगे हर के गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के हैं। अतः क्या 17 बटे 8 का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप के आएंगे तो शांत होगा, वरना अशांत होगा। अगर खाली 2 आ रहा तो भी शांत है, खाली 5 आ रहा तो भी शांत है, 2 और 5 दोनों आगे तो भी शांत ही होगा। इनके अलावा और कुछ आता है तो अशांत होगा। स्टूडेंट अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, कितना है 64 बटे 455। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले हमें हर के गुणनखंड करने हैं। कितना है 455 है। इसके टुकड़े करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 नम 45 और 5 एकम 5। अब इसे 7 से काट दो या 13 से, 13 7 91 हो जाएगा और 7 एकम 7। तो यहाँ 64 बटे इसके गुणनखंड आए 5 गुणा 7 गुणा 13, क्रम से लिख दिया हमने। अब यहाँ लिखेंगे हर के गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ गया भाई, 7 भी आ गया और 13 भी आ गया, तो इसलिए 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप के नहीं है। अतः लिखेंगे 64 बटे 455 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अशांत आवर्ती है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें 7 और 5 13 ना आता तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या हो जाता, शांत हो जाता, लेकिन इसमें 7 और 13 आ गया तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 बटे 1600। तो भाई इसमें सबसे पहले देखेंगे ऊपर नीचे की संख्याएं दोनों क्या है, सहभाज्य हैं क्या। यहाँ पे दोनों सहभाज्य नहीं, क्योंकि ऊपर की संख्या 5 से कट जाएगी और नीचे की संख्या 5 से कट जाएगी। जब ऊपर वाली संख्या को 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15, नीचे वाले को देंगे 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 0 जो कि तो ये आया काटने के बाद में। अब ये दोनों कैसे हैं, सहभाज्य हैं। अब इस संख्या के नीचे वाले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, किसके, 320 के। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 160 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 80 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे 20 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 10। फिर 2 से भाग करेंगे 5। फिर 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ 3 बटे 2 की पावर कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 आई। 2 की पावर 6 आ गई, गुणा 5 की पावर 1 है, 1 लिखते नहीं तो गुणा 5 आ गया। तो लिखेंगे हर के
हर के गुणनखंड, गुणनखंड किसके, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के हैं, रूप के हैं। तो इसलिए क्या होगा, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगर ये क्या होता 2 5 के अलावा और कुछ आ जाता तो ये भी क्या हो जाता, अशांत आवर्ती हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 29/343। इसे भी चेक करना है कि शांत है या अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले क्या करें, कट तो रहा नहीं है क्योंकि दोनों से अभाज्य संख्या है, कटी नहीं रही। तो सबसे पहले 343 से गुणनखंड कर लेंगे। ये किससे कटता है, 2 से नहीं कटने का, 3 से नहीं 7 से कटेगा जाके। 7 चौक 28 और 7 नम 63, फिर 7 से काटेंगे, 7 सते 49, फिर 7 एकम 7, तो 29 और नीचे कितना आ जाएगा भाई, 7 की पावर 3 आ गया। तो इसमें ये लिखेंगे कि हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड क्या, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के नहीं है, रूप के नहीं हैं। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। क्योंकि इसके गुणनखंड क्या है, 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप के नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। नेक्स्ट करेंगे कुछ इसका छठा पार्ट, 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। तो इसमें ये दोनों सहभाज्य हैं, कट तो रही नहीं एक दूसरे से। तो अब इसके गुणनखंड ने हर के खुद दे रखे हैं करके, तो हमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के हैं, रूप के हैं। अतः क्या होगा, अतः 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत, शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि इसके गुणनखंड खुद दे रखे इन्होंने करके, 2 की पावर 3 5 की पावर 2 हैं। तो इसके गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप के हैं, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब करेंगे इसका 7वां पार्ट, बिल्कुल छठे पार्ट की तरह ही है। इसमें गुणनखंड खुद करके दे रखे हैं, तो इसमें भी डायरेक्ट करेंगे, लिखेंगे हर के गुणनखंड क्या, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के नहीं हैं, क्योंकि इसमें क्या आ गया, 7 आ गया। तो अतः क्या लिखेंगे, 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार, प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। क्योंकि इसके गुणनखंड में भाई 7 आ गया, तो इसलिए ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत आवर्ती होगा। नेक्स्ट करेंगे 8वां पार्ट, तो ध्यान से देखेंगे, इंपोर्टेंट है थोड़ा सा। क्यों, अगर हम डायरेक्ट गुणनखंड कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करना है, पहले ये दोनों संख्याएं किससे, 3 से विभाजित हो रहे हैं, दोनों को 3 से कर देंगे। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब इसे गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, 5 तो खुद ही आ गया अकेला। तो लिखेंगे हर के गुणनखंड, जो खुद ही अकेला है, तो लिख देंगे गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के हैं। अतः 6/15 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है जी। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार अशांत दिखा देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट करेंगे इसका 9th पार्ट 35/50। इसमें भी क्या करेंगे, दोनों संख्याएं पहले 5 से कट रही हैं तो 5 से भाग देंगे, 5 से 35 और 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 10। अब 10 के गुणनखंड कर लेंगे भाई, 10 के तो सिंपल है, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, तो कितना आ जाएगा 7/2 गुणा 5। तो बिल्कुल सेम सिंपल है क्या कि हर जो है 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है, तो लिख देंगे हर के क्या गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के हैं, अतः क्या 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है जी, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। नेक्स्ट करेंगे इसका 10वां पार्ट 77/210। दोनों 7 के पाड़े में आते हैं, 7 से ऊपर ले काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 ते 21, यहाँ नीचे 30 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 30 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 से भाग देंगे 15 आ जाएगा, 3 से भाग देंगे 5 आ जाएगा और 5 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 11/2 गुणा 3 गुणा 5। तो इसके गुणनखंड में 3 आ गया, 2 5 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका दशमलव प्रसार भी कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। बस अब क्या कर देंगे, लिख देंगे हर के गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के नहीं है, अतः 77/210 का दशमलव प्रसार कैसा है भाई, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें कहा गया ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा, उसमें से शांत और अशांत आवर्ती वाले छांटे हैं। तो इसमें सिर्फ वे लिखने हैं प्रश्न जिनके दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। तो सबसे पहला पार्ट आया था 13/3125, इसका दशमलव प्रसार क्या आया था, शांत आया था। अब इसे क्या करना है, इसे दशमलव में चेंज करना है, इसे दशमलव में बदलना है। तो हमने क्या करा था, 13/3125 के गुणनखंड करते, कितना आए थे, 5 की पावर 5 आए थे। तो अब इसमें क्या करेंगे, जितनी 5 की पावर होगी उतनी 2 की पावर चाहिए। दोनों 5 और 2 की दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, हर वे अंश में किससे, जितनी 5 की पावर है ना उतनी 2 की पावर चाहिए। तो 2 की पावर 5 से गुणा करने पर ऊपर भी गुणा करेंगे नीचे भी, 13 गुणा 2 की पावर कितनी 5 और नीचे कितना हो जाएगा 5 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5। ऊपर वाले 2 की पावर 5 को तो सोल्व कर लेंगे। जब 2 की हम 5 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 हो जाएगा ऊपर। और नीचे कितना हो जाएगा भाई, दोनों की 5 पावर है, ये 5 पावर हम बाहर लिख लेंगे और यहां लिख देंगे 5 गुणा 2। अब 13 की 32 में कर देंगे, 13 दूनी 26 भाई और कितने 2, 13 39 और 2 कितने हो जाएंगे 41 और नीचे कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 हो जाएगा। जब 5 पावर है यानी 5 जीरो है तो 0.5 अंक पहले लगा देंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 5, ये लगा दे हमने 5 अंक पहला पॉइंट। इसका दशमलव प्रसार में से आंसर देना, तो इसका क्या है, दशमलव प्रसार है। ठीक है, जितनी पावर 5 की होगी उतनी पावर हमें 2 की लानी है। अगर 2 की पावर है तो 5 से गुणा करेंगे, अगर 5 की पावर ज्यादा है तो 2 से गुणा करेंगे। तो जिसकी पावर ज्यादा होगी दोनों की सेम पावर बनानी है और तब जाके नीचे 10 बनेगा और जितनी पावर बनेगी उतने अंक पहले पॉइंट लगा देंगे। 5 पावर बनी तो पॉइंट हमने क्या करा, 5 अंक पहले लगाया। अब क्वेश्चन नंबर इसी पहले में जो सेकंड पार्ट था उसका दशमलव प्रसार भी क्या आया था, शांत आया था। वो क्या था, 17/8 था। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम 8 के गुणनखंड करे थे हमने, यहाँ था 17 और नीचे कितना आया था 2 की पावर 3 आया था।
तो इसमें भी क्या करेंगे हम, जितनी 2 की पावर है उतनी 5 की पावर से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। अंश व हर में, अंश व हर में किसकी पावर है, 2 की पावर है ना, तो 5 की पावर 3 से गुणा करने पर ऊपर नीचे क्या करेंगे, 5 की पावर 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 17 और गुणा 5 की पावर 3 हो जाएगा। नीचे 2 की पावर 3 लिखा हुआ है और 5 की पावर 3 हम और लिख देंगे। 17 गुणा 5 की पावर 3 का मतलब है 5 की 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 भाई। 5 गुणा 5 गुणा 5 125 आ जाएगा। 5 बजे 25 पंजे 125। यहाँ दोनों की 3 पावर है, ये बाहर रख लेंगे, दोनों की 3 पावर रख ली। अब यहाँ 17 की 25 में गुणा करेंगे तो 2125 आ जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10 की पावर 3 हो जाएगी। और पॉइंट हम क्या करेंगे, 3 अंक पहले लगा देंगे क्योंकि 3 पावर है 10 की, यानी 3 जीरो आएंगी। तो 2 1 2 3 पॉइंट लग जाएगा यहाँ इस 2 के बाद में, पीछे से 3 अंक के बाद। तो इस तरीके से हमने 17/8 का क्या किया, दशमलव प्रसार ज्ञात किया। अब इसी तरीके से जो पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट था उसका दशमलव प्रसार भी क्या आया था, शांत आया था। वो क्या था, 15/1600। हमने क्या करता था, इसमें भी दोनों किससे काटा था, 5 से काटा था। ऊपर आ गया था 5 से 15, नीचे आ गया जब 5 से भाग दिया 320 आ गया था। फिर इसके नीचे वाले गुणनखंड करे थे तो नीचे आ गया था 2 की पावर 6 और गुणा कितना आ गया था, 5। अब यहाँ 2 की पावर तो 6 है, 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर कम है। कितनी कम है, इससे 5 पावर कम है। तो अंश व हर में क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। फिर से अंश व हर में किससे, 5 की पावर जितनी कम है, कितनी कम है, 5। 5 की पावर 5 से गुणा करने पर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। नीचे ऊपर हो जाएगा 3 गुणा 5 की पावर 5 और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 6 गुणा 5 और गुणा 5 की पावर 5 और आ जाएगा। तो अब वो क्या हो जाएगा भाई, 3 गुणा, जब 5 की पावर हम 5 करेंगे यानी 5 की 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3125 आ जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1 एरी और 5 एरी कितनी हो जाएगी, 5 की पावर भी 6 हो जाएगी। गुणा में घाते जुड़ जाती हैं समान पदों की। यहाँ इनकी गुणा करेंगे तो कितना है, 9375 तो इनकी गुणा करके आ जाएगा। इन दोनों की पावर हम क्या करेंगे, बाहर रख लेंगे। 2 गुणा 5 की पावर कितनी, 6 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 9375 और नीचे कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा। बराबर 6 पावर है तो पॉइंट क्या होगा, 6 अंक पहले लग जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ये लग गया पॉइंट यहाँ, और यहाँ 0 लगा देंगे। इस तरीके से हमने इसका दशमलव प्रसार ज्ञात किया। अब क्या करेंगे, जो पहला क्वेश्चन था उसका छठे पार्ट का भी क्या आया था, दशमलव प्रसार शांत आया था। 23/2 की पावर 3 और इंटू में क्या था, 5 की पावर 2। तो इसमें खुद ही गुणनखंड करके दे रखी है भाई। यहाँ कितना, इतना 2 की पावर 3 है, 5 की पावर कितनी 2 है। यहाँ 5 की पावर 1 कम है तो क्या लिखेंगे, अंश व हर में किससे, सिर्फ 5 की पावर 1 से, में 5 की पावर 1 लिखा नहीं करते, 5 से गुणा करने पर ऊपर कितना हो जाएगा भाई, 23 गुणा 5 और नीचे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू में कितना, 5 की पावर 1 आ गई। जब 23 की 5 में करेंगे तो 115 आ जाएगा। यहाँ 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 एरी 1 एरी, गुणा में पावर जुड़ जाती है, 5 की पावर 3 हो गया। तो ऊपर 115 और नीचे कितना हो जाएगा, दोनों की 2 पावर बाहर लिख लेंगे इस तरीके से। और नीचे कितना हो जाएगा, 115 और नीचे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3। तो 3 पावर है, पॉइंट क्या होगा, 3 अंक पहले लग जाएगा। बस कितना होगा, 5 1 1 पॉइंट 3 अंक पहले लग गया, 3 अंक हो गया ना, और ये लगा दिया। तो इसलिए इसका इस तरीके से हमने क्या किया, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात किया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो 8वां पार्ट था उसका भी दशमलव प्रसार क्या आया था, शांत आया था। क्या था, वो 6/15 था। हमने पहले दोनों को 3 से काटा था, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब यहाँ 5 की पावर तो है, 2 की पावर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, अंश व हर में किस 2 से गुणा करने पर 200 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे भाई। 2 से यहां गुणा कर दी और 2 से यहां कर दी। ऊपर कितना हो जाएगा, 4, नीचे कितना हो जाएगा, 10। जब 10 से भाग देंगे, 1 0 है, पॉइंट 1 अंक पहले लग जाएगा, यहां लग गया एरा पॉइंट। इस तरीके से हमने क्या किया, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात किया।
अब नेक्स्ट दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो 9th पार्ट था कितना था 35/50 का दशमलव प्रसार भी क्या आया था शांत आया था। इसमें भी हमने दोनों को 5 से भाग किया था, ऊपर आ गया था 5 से 35, नीचे आ गया था 5 से भाग करके 10। तो इसमें तो हमें गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि नीचे 10 आ गया ना। पॉइंट क्या होगा, एक अंक पहले लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 0.7, इसका क्या आ जाएगा दशमलव प्रसार आ जाएगा इस तरीके से। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, यानी कुछ संख्याएं हैं जैसे पहला पार्ट दे रखा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दे रखा। तो दशमलव प्रसार दे रखे, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए, प्रत्येक के लिए बताइए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, ये बताना है यह परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है, यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की होगी भाई, सब सिंपल सी बात है। तो क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो ये कह रहा है कि अगर परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की होगी पक्का, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप की होती है। तो उसके बाद में कह रहा है कि q के गुणनखंड के बारे में आप क्या कहोगे, q के गुणनखंड किस रूप के होंगे ये बताना है हमें। तो इसे कैसे करेंगे भाई, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या ये संख्या दे रखी, क्योंकि तो पूरी रुक रही संख्या, बार बार रिपीट तो नहीं हो रही कोई चीज ना, इसमें डॉटेड लगा हुआ है। तो यह संख्या क्या है, यह है संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कैसी, शांत है, क्योंकि पॉइंट में बार बार तो रिपीट हो नहीं रही। तो अब लिखेंगे तथा q के अभाज्य गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के हैं। जो इसके q होगा, जो इसके गुणनखंड होंगे तो वो किसके रूप के होंगे, 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप के होंगे। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट दिया हुआ है 0.120, फिर 1200, फिर 1230, फिर 12, फिर कितनी 40 और इसी से डॉटेड लगा हुआ है, यानी आगे तक क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे, तो इसमें पहले तो देखना है परिमेय है या अपरिमेय। जो इस टाइप की संख्या होती हैं, जो एक ही चीज लगातार नहीं बढ़ती, वो संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। एक तो ये संख्या रुक नहीं रही और दूसरी एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं हो रही, बल्कि पहले 1 2 0 आया, फिर 1 2 00 आया, यानी जीरो लगातार क्या हो रही, बढ़ती जा रही है। तो यह संख्या क्या है, यह संख्या कैसी है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ये संख्या कैसी होगी भाई, अपरिमेय होगी। अपरिमेय तो p/q के रूप की नहीं हो, p/q के रूप की नहीं होगी। तो अब हम इसमें q के गुणनखंड भी नहीं बताएंगे। अब इसी का थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर क्या है, रिपीटिंग बार है, यानी ये संख्या क्या हो रही, बार बार रिपीट हो रही है संख्या। तो इसमें बताना है परिमेय अपरिमेय। तो जो संख्या बार बार रिपीट होती है, ध्यान रखना, उस संख्या परिमेय कहते हैं, उसे भी क्या कहते हैं, परिमेय होती है। जो बार बार रिपीट होती है वो संख्या भी क्या होती है, परिमेय। यह संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है, क्योंकि बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है। 1 2 1 से लेके 9 तक आया, फिर दोबारा 1 से लेके 9 तक ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या परिमेय है। अब परिमेय तो है, लेकिन ये क्या है, शांत नहीं है, क्योंकि 1 से लेके 9 तक आया, फिर दोबारा क्या होगा, 1 से लेके 9 तक आएगा, फिर दोबारा क्या होगा, इसी तरीके से 1 से 9 तक आता रहेगा। तो अब इसमें q के गुणनखंड के बारे में लिखेंगे तथा q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या होते हैं जो खुद से कटती हैं या जिनका गुणनखंड एक और सम के अलावा और भी होता है। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के नहीं हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया। अब हम पहले चैप्टर में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।